प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु, कक्षा 9, कक्षा 9th। ठीक है, कक्षा 9 पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। तो इसमें क्या है बच्चों, किसी भी तत्व का प्रतीक, किसी भी तत्व का प्रतीक लिखने का सूत्र क्या होता है? जेड एक्स ए। यहाँ पे जेड क्या है? जेड है बच्चों परमाणु क्रमांक। जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एक्स जो है वो कोई भी तत्व हो गया, और ए हो गया बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर। अब ये भी एटॉमिक नंबर है ए से, और एटॉमिक मास नंबर भी ए से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों में अंतर करने के लिए परमाणु क्रमांक को किससे लिखा गया? जेड से। जेड एक ग्रीक अक्षर है जिसका अर्थ होता है जहलीन, और जहलीन का मतलब होता है आसानी से गिनने योग्य, आसानी से गिनने योग्य। यानी ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक में ही आएगा, परमाणु क्रमांक पॉइंट में नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट में आ जाता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो, जेड एक्स ए, जेड एक्स ए। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखो, अब नई परिभाषा इसकी अलग है, और जो पुरानी परिभाषाएं थी एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, वो परिभाषाएं अलग थी। तो देखो, तो ये जेड परमाणु क्रमांक, एक्स तत्व, और ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या। हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में। इसकी असली परिभाषा तो कहाँ पे आएगी? चौथे पाठ के अंदर आएगी, जिसको किससे लिखा जाता है? ए से। असली परिभाषा तो आएगी चौथे पाठ में।
यहाँ पे जो शुरुआत में परिभाषाएं थी इसकी, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान एक प्रकार का क्या होता है, भार, तो वो किस हिसाब से थी देखो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना, सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। किसकी थी? परमाणु द्रव्यमान की थी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी क्या होती है, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है, अभिलाक्षणिक द्रव्यमान होता है। उनके अनुसार तो डाल्टन के स्थिर अनुपात के नियम से, स्थिर अनुपात के नियम से डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये देखो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को, स्थिर अनुपात के नियम को इतना भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर, वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान मापने की ओर, परमाणु द्रव्यमान यानी भार, द्रव्यमान मापने की ओर अग्रसर हुए। परंतु एक समस्या आ गई, मापने की ओर अग्रसर हुए, परंतु एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, द्रव्यमान ज्ञात
करना अत्यधिक मुश्किल था। मुश्किल था। इसलिए इस रासायनिक संयोजनों के नियमों के उपयोग इसलिए रासायनिक नियमों के उपयोग रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग व सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान व उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, जब अपने पास कोई बाट वगैरह नहीं होता तोलने के लिए, तो हम किसी ईंट या पत्थर का माप कर लेते हैं और फिर चीज़ों को उसके सापेक्ष मापते हैं। तो वो जो हम मापन कर रहे हैं वो सापेक्ष द्रव्यमान हो गया, सापेक्ष भार हो गया। भी ईंट के सापेक्ष ये भारी है या ये हल्का है। तो पहले हमने किसका माप कर लिया? ईंट का। जब हमारे पास बाट नहीं होता तोलने के लिए, तो हम किसी ईंट का क्या कर लेते हैं? माप कर लेते हैं। जैसे 1-1 किलो की 5 ईंट हो गई, तो 5 किलो एक साइड में 5 किलो 5 ईंट रखेंगे तो वो किसको बताएगा? 5 किलो को बताएगा। तो वो इसी ने बच्चों कि एक परमाणु का द्रव्यमान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग व उत्पन्न यौगिकों के सापेक्ष। सापेक्ष शब्द का मतलब होता है बच्चों तुलना में। सापेक्ष परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। तो उदाहरण के लिए उदाहरण किसका लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO, यानी कार्बन और ऑक्सीजन तत्व मिले तो कार्बन ऑक्साइड का निर्माण हो, जो कार्बन व ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। जो कार्बन व ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षण किया गया, यानी बाय प्रैक्टिकल, प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षण किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से, कि 3 ग्राम कार्बन व 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से
से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये लेबोरेटरी के अंदर ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 3 ग्राम के सापेक्ष 4 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कार्बन के द्रव्यमान से क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कार्बन के सापेक्ष क्या है, अधिक है। द्रव्यमान एक प्रकार का क्या होता है, भारी होता है। यानी मेरा द्रव्यमान 78.5 किलो और भार भी कितना, 78.5 किलो, यानी किलोग्राम केजी। भार वह बल है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर लगता है। तो F बराबर mg होता है, तो F की जगह हम क्या कर सकते हैं, W। F बराबर mg यानी W बराबर mg, वेट की परिभाषा का गणितीय रूप है। W बराबर फार्मूला होता है mg। m द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जिसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो भार बच्चों एक प्रकार से द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ लगता है ना। तो दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कार्बन, यह कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले, अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है, संयुक्त होता है। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, 3 ग्राम क्या है, कार्बन, 4 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन, ये गुणा में 3 इधर गया तो भाग में 3, 4/3 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये कितना गुना भारी है, इसको ऑक्सीजन जो है वो कार्बन की अपेक्षा कितना गुना भारी है। एक को किससे गुणा कराएंगे, 4/3 आई, 4/3 से। तो ऑक्सीजन है वो तो कार्बन की अपेक्षा 4/, ये गुणा में 3 था, इधर आया तो भाग में। ऑक्सीजन कार्बन की अपेक्षा 4/3 गुना भारी है। ठीक है, यानी 1 का 4/3 क्या होता है, का मतलब गुणा, 1 का 4/3 4/3 ही होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन, यानी इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम। तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के द्रव्यमान का 4/3 गुना भारी है, और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 4/3 गुना क्या है, हल्का है। तो यहाँ पे जो हमने द्रव्यमान बताया, ये कौन सा द्रव्यमान है, सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक में 2 की तुलना होती है। जैसे ये मार्कर इस पेन की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, और ये मार्कर इस इंक की अपेक्षा बड़ा है, और ये इंक की बोतल मार्कर की अपेक्षा क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे हमने लंबाई बताई कैसे,
तुलनात्मक अध्ययन किया, एक दूसरे के सापेक्ष लंबाई बताई हमने। सापेक्ष का मतलब होता है कि तुलना में। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तो पहले से ज्ञात तत्वों के जो द्रव्यमान है उनके सापेक्ष प्रारंभ में क्या किया गया था, द्रव्यमान ज्ञात किया गया था। ठीक है, अब देखो अब एक इकाई आती है बच्चों परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। माना एक कार्बन एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट को किसके बराबर, परमाणु यूनिट का मतलब इकाई, इंग्लिश का नाम यूनिट है और हिंदी का नाम इकाई, को किसके बराबर मानते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। को एक यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई की तुलना एक परमाणु के द्रव्यमान से करते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर मानते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम एक इकाई है, उसको किसके बराबर माना गया, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, वैसे ही एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान नहीं, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यूनिट तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 निर्दिष्ट करेंगे। यानी जो पीछे एग्जाम्पल दिया था 1 यूनिट कार्बन था और 4/3 यूनिट ऑक्सीजन था, 4 में 3 का भाग दिया 1.33। ठीक है, तो कार्बन को 1 यूनिट, कार्बन को 1.0 यूनिट यानी इकाई तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान को ऑक्सीजन द्रव्यमान को 4/3 यूनिट था ना, तो 1.33 इकाई मानते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, परमाणु द्रव्यमान इकाई को AMU संक्षेप में लिखते थे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान इकाई, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान इकाई, इट मीन्स परमाणु यानी एटॉमिक, द्रव्यमान यानी मास, इकाई यानी यूनिट, ये फुल फॉर्म हो गया, इंग्लिश में शॉर्टली नेम हो गया AMU। इकाई एटॉमिक मास यूनिट को संक्षेप में क्या लिखते थे प्रारंभ में, AMU।
AMU, ठीक है, AMU लिखते थे। AMU का पूरा नाम शुरुआत में क्या था? एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसमें किसकी कंपेयर की गई है? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, कार्बन को 1 इकाई और ऑक्सीजन द्रव्यमान को 1.33 इकाई मानते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट को संक्षेप में AMU लिखते थे। क्या लिखते थे? AMU लिखते थे। आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा, आजकल IUPAC ये एक संगठन है बच्चों, ये आपको पहले भी बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध विशुद्ध प्रयुक्त रसायन संघ। इसने रसायन विज्ञान में जो नाम फिक्स कर दिया वही पूरे संसार में माना जाता है। तो IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको ओनली यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। IUPAC के, भाई नया नाम आ गया इसका, AMU का, नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको, यानी AMU का नाम संशोधित किया गया। इसे ओनली यू का नाम होता है यूनिफाइड द्रव्यमान, U फॉर यूनिफाइड द्रव्यमान। AMU का नाम चेंज कर दिया UPSC ने, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। या तो पूरा पूर्णांक हो, पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है। प्रारंभ में प्रकृतिजन्य यानी प्रकृति में जन्मी, जन्य, प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को, द्रव्यमान के 1/16
16वें भाग को जब खोज कर रहे थे वैज्ञानिक, तो प्रकृति में जन्मे ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया, इकाई के रूप में लिया। और ये क्यों लिया, इसके 2 कारण थे। ठीक है, तो वो जो कारण है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।